हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आई हूँ। तो देखिए, हमारे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ चल रही है जिसका पार्ट 7 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। इससे पहले इस सीरीज़ के 6 पार्ट्स हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर अपलोड कर दिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ इन वीडियोज़ में प्रोवाइड कराए गए हैं। जिन लोगों ने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। आज की इस सीरीज़ में हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6K यानी 6000 से ज़्यादा यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स PDFs यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। तो देखिए, सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, भड़भंडारी माधो सिंह नाटक रचना किसकी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भड़भंडारी माधो सिंह ये एक नाटक रचना है। ये किसकी है ये आपको बताना है। अगर आप लोगों को इसका आंसर आ रहा है तो कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। देखिए, भड़भंडारी माधो सिंह नाटक रचना है राजेंद्र धस्माना की। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, राजेंद्र धस्माना पहाड़ के एक प्रखर चिंतक, कवि, साहित्यकार, लेखक, पत्रकार, नाटककार और आंदोलनकारी थे। इनके जन्म की बात करें तो 1937 ईस्वी में बग्याली पौड़ी गढ़वाल में राजेंद्र धस्माना का जन्म हुआ था। देखिए, भड़भंडारी माधो सिंह नाटक रचना जो है ये राजेंद्र धस्माना ने इसकी रचना की। इसके अलावा देखिए, जंक जोड़, अर्धग्रामेश्वर, जय भारत जय उत्तराखंड नाटकों का लेखन भी राजेंद्र धस्माना ने किया है। इनकी भाषा भी पूछी जा सकती है। देखिए, भड़भंडारी माधो सिंह, जंक जोड़, अर्धग्रामेश्वर और जय भारत जय उत्तराखंड नाटकों का लेखन राजेंद्र धस्माना ने किस भाषा में किया है? तो ये भी पूछा जा सकता है। ये भी क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछा जा सकता है आपसे। तो इनकी भाषा है गढ़वाली भाषा। इन सब की रचना राजेंद्र धस्माना ने गढ़वाली में की है। देखिए, राजेंद्र धस्माना द इलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के प्रधान संपादक तथा दूरदर्शन के प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन के संपादक भी ये रह चुके हैं। इनकी मुख्य कविता संग्रह अगर आपसे पूछा जा सकता है कि राजेंद्र धस्माना की मुख्य कविता संग्रह कौन सी है, तो इनकी मुख्य कविता जो संग्रह है ये है परवलय। ध्यान दीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए। इनकी मुख्य कविता संग्रह है परवलय जो कि आपके 1973 में प्रकाशित हुई थी। अगला देखिएगा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पटरंगवाली का उद्भव किस चंद शासक के समय हुआ था? देखिए, पटरंगवाली का उद्भव इंद्रचंद के समय में हुआ था। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पटरंगवाली जो है ये एक प्रकार की प्रथा थी जिनका उद्भव हुआ था इंद्रचंद के समय। पटरंगवाली झूठी अफवाहों को कहा जाता था। देखिए, चंद शासन काल में झूठी अफवाहों को कहा जाता था पटरंगवाली। इंद्रचंद की बात करें तो ये इंद्रचंद जो है ये चौथे चंद शासक था। ये चौथा चंद शासक था इंद्रचंद। इसने रेशम उत्पादन व रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिए, आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि किस चंद शासक ने रेशम उत्पादन व रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया था? ये था इंद्रचंद। देखिए, इंद्रचंद ने चीन से व्यापारिक संबंध भी स्थापित किए थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है आपका, उत्तराखंड का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? उत्तराखंड का नेपोलियन कहा जाता है अजय पाल को। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, नेपोलियन की बात करें, नेपोलियन जो है ये एक शक्तिशाली शासक था नेपोलियन। इसी तरह अजय पाल ने
52 गढ़ों को, ध्यान दीजिएगा, अजयपाल ने 52 गढ़ों को अपने बाहुबल से जीता था। यानी कि अजयपाल जो था ये बहुत शक्तिशाली शासक था, जिसके कारण इसे उत्तराखंड का नेपोलियन कहा जाता है। अजयपाल को गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है, ये पॉइंट पे आप नोट डाउन कीजिएगा। देखिए, अजयपाल ने सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी। पूछा जा सकता है कि शासक ने सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी, ये था अजयपाल। अजयपाल ने प्रसिद्ध मापतौल का मापक पाथा जो है इसका प्रचलन शुरू किया था। इसके अलावा देखिए धूली पाथा जो है ना, धूली पाथा, इसका प्रचलन भी अजयपाल ने ही किया था। एक ग्रंथ में अजयपाल को आदिनाथ कहा गया है, ये ग्रंथ कौन सा है? जिन लोगों को इसका आंसर आ रहा है कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए ये ग्रंथ है सावरी ग्रंथ। सावरी ग्रंथ में अजयपाल को आदिनाथ कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। गाइस, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी, जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर नए हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला देखिएगा, विश्व की आदिम जनजाति में एक वनराज जनजाति के निर्वाचित प्रथम निर्दलीय विधायक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, नोट डाउन कर लीजिएगा इन क्वेश्चंस को। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लेके आ रही हूँ मैं। तो देखिए, विश्व की आदिम जनजाति में एक वनराज जनजाति, देखिए वनराज जनजाति कहा जाता है राजी जनजाति को। राजी जनजाति के निर्वाचित प्रथम निर्दलीय विधायक जो हैं ये है गगन सिंह रजवार। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गगन सिंह रजवार जो हैं ये धारचूला विधानसभा सीट से 2 बार, ध्यान दीजिएगा, धारचूला विधानसभा सीट से 2 बार निर्दलीय विधायक चुने गए हैं। देखिए, पहली बार चुने गए थे ये 2002 में और दूसरे बार चुने गए ये 2007 में। 2 बार चुने गए थे, ध्यान रखिएगा। देखिए, बनरावत या बनरौत जो कहा जाता है ना, बनरावत भी कहा जाता है इनको, बनराज लिखा है ना यहाँ पे, तो ये बनरावत भी हो सकता है और कहीं पे बनरौत भी आपसे लिखा जा सकता। तो ये इनका सभी का मीनिंग है राजी जनजाति से, इनका संबंध है राजी जनजाति से। राजी जनजाति को बनरौत या जंगल का राजा कहा जाता है। राज्य की सबसे कम आबादी वाली जनजाति है आपकी राजी जनजाति, ध्यान दीजिएगा। इनकी भाषा जो है, भाषा पूछी जा सकती है, राजी जनजाति जो है ये कौन सी भाषा बोलती है? तो ये बोलती है मुंडा भाषा, ध्यान दीजिएगा। मुंडा भाषा बोलते हैं राजी जनजाति के लोग और इनके आवासों को कहा जाता है रौत्यूड़ा। अपने आवासों को ये लोग रौत्यूड़ा कहते हैं। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं का दार्जिलिंग किसे कहा जाता है? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुमाऊं का दार्जिलिंग कहा जाता है कौसानी को। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, दार्जिलिंग जो है ना, ये दार्जिलिंग चाय के उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, आप सभी को पता होगा। इसी प्रकार जो कौसानी है, कौसानी भी चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसको कुमाऊं का दार्जिलिंग कहा जाता है। देखिए, कौसानी जो है ये बागेश्वर जिले में स्थित है, ध्यान दीजिएगा, बागेश्वर जिले में स्थित है। कौसानी गोमती व गरुड़ नदी के बीच एक पर्यटक स्थल है जो कि पिंगनाथ पहाड़ी पर बसा। आपसे पूछा जा सकता है कि कौसानी जो है ये किस पहाड़ी पर बसा है, इस तरीके के क्वेश्चन आयोग पूछता है तो पिंगनाथ पहाड़ी, ध्यान रखिएगा, पिंगनाथ पहाड़ी पर बसा है आपका कौसानी। इसका पुराना नाम पूछा जाता है तो बलना इसका पुराना नाम है। सुमित्रा नंदन पंत की जन्मस्थली भी थी कौसानी, ध्यान दीजिएगा। यहीं पे अब एक संग्रहालय बना दिया गया है, इनके जन्म स्थल जहाँ पे इनका आवास हुआ करता था वहाँ पे एक संग्रहालय बना दिया गया है सुमित्रा नंदन पंत के नाम से। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, स्वाधीन प्रजा नामक समाचार पत्र किस वर्ष शुरू हुआ? स्वाधीन प्रजा नामक जो समाचार पत्र है ये शुरू हुआ 1930 ईस्वी में, 1930 में ये शुरू हुआ। देखिए, अल्मोड़ा से 1930 ईस्वी से 1933 ईस्वी तक
ध्यान दीजिएगा, 1930 ईस्वी से लेकर 1933 ईस्वी तक साप्ताहिक पत्र, जो स्वाधीन प्रजा था ना, ये आपका साप्ताहिक पत्र था। 1930 से 33 ईस्वी तक साप्ताहिक पत्र स्वाधीन प्रजा का प्रकाशन विक्टर मोहन जोशी ने किया था। विक्टर मोहन जोशी जो थे ना, ये स्वाधीन प्रजा पत्र के संपादक थे। 1930 ईस्वी में देखिए, 1930 ईस्वी में अल्मोड़ा में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व जो है ये विक्टर मोहन जोशी ने किया था। मोहन जोशी ने ईसाई धर्म को अपना लिया था। ध्यान दीजिएगा, ये हिंदू धर्म के थे, बाद में इन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया था, जिसके बाद इनका नाम विक्टर जोसेफ हो गया था। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। गाइस, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, आप सभी के लिए यहाँ पे क्लासेस चलाई जा रही हैं। सुबह 10 बजे आपको जीके जीएस पोर्शन के टॉप 100 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। शाम 8 बजे 20 MCQs उत्तराखंड के आपको दिए जाते हैं विद डिटेल। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं ये आपके प्रिपेयर हो रहे हैं। इसके अलावा देखिए, संडे के दिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फुल लेंथ टेस्ट जो है ये प्रोवाइड कराया जा रहा है। टेस्ट सीरीज़ आपको दी जाती है संडे के दिन सुबह 10 बजे। तो आप चाहें तो इन सभी को ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह 10 बजे आपको टेस्ट सीरीज़ एक लिंक के माध्यम से प्रोवाइड कराई जा रही है। रात को 8 बजे इसका सॉल्यूशन वीडियो भी आपको विद डिटेल प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इन टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इन सभी चीज़ों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको। देखिए, अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक छोटा सा सपोर्ट चाहते हैं आपसे, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, छउन देव लघु परियोजना किस जनपद में स्थित है? देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये छड़न देव है। छड़न देव लघु परियोजना किस जनपद में स्थित है? छड़न देव लघु जल विद्युत परियोजना है, ये है आपके पिथौरागढ़ जनपद में। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, छड़न देव लघु परियोजना ये बहुत छोटी सी परियोजना है, बहुत छोटी परियोजना है, यानी कि किलोवाट में, मेगावाट में नहीं, किलोवाट में इसमें विद्युत का उत्पादन होता है, यानी इसकी किलोवाट में विद्युत उत्पादन क्षमता है। देखिए, 2001 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, नोट डाउन कीजिएगा, 2001 में केंद्र सरकार द्वारा पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगामी एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। केंद्र सरकार ने 2001 में पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा दिया था। देखिए, उत्तराखंड जल विद्युत निगम का गठन कब किया गया, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो उत्तराखंड जल विद्युत निगम का गठन किया गया 1 अप्रैल 2001 को। नोट कर लीजिए इन पॉइंट्स को, इम्पॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, जागेश्वर धाम में मिली लकुलिश की 2 मूर्तियों को कौन सी शताब्दी का माना जाता है? देखिए, जागेश्वर धाम में 2 मूर्तियां मिली हैं लकुलिश की, इनको माना जाता है 11वीं शताब्दी का। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, 11वीं सदी के आसपास द्वाराहाट में द्वाराहाट में, ये जागेश्वर के पास में ही पड़ता है, यहाँ पे 30 मंदिरों व 365 बावड़ियों का निर्माण जो है ये कत्यूरी शासनकाल में किया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जागेश्वर और द्वाराहाट ये दोनों आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। जागेश्वर जो है आपका, जागेश्वर धाम अल्मोड़ा जिले में 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है। जागेश्वर धाम केदारनाथ शैली में बना है। ध्यान रखिएगा, शैलियाँ जो है ये आयोग द्वारा पूछी ही जाती है। यहाँ से शैलियों, मंदिरों की शैलियों से भी एक क्वेश्चन आयोग द्वारा बनता है, तो आप नोट डाउन कीजिएगा। जागेश्वर धाम जो है ये केदारनाथ शैली में बना है। जागेश्वर धाम जाट गंगा
जाट गंगा, कहीं पे जटा गंगा भी दिया है, तो जाट गंगा नदी के तट पर स्थित है। जागेश्वर धाम राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। देखिए जागेश्वर धाम मंदिर 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य बनाए गए थे, यह ध्यान रखिएगा। जागेश्वर को पुराणों में हाटकेश्वर या नागेश्वर कहा गया है। हाटकेश्वर या नागेश्वर जो है ये जागेश्वर को पुराणों में कहा गया है। इन मंदिरों का निर्माण कत्यूरी राजा शालिवाहन देव ने करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, दून श्री सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए दून श्री सम्मान जो है ये आपका पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दून श्री सम्मान पर्यावरण के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया जाने वाला एक सम्मान है। देखिए वर्ष 2019-20 की बात करें तो वर्ष 2019-20 का दून श्री सम्मान हिमालय बचाओ आंदोलन के संयोजक व मलेथा आंदोलन के नायक समीर रतूड़ी को दिया गया था। तो नोट डाउन कर लीजिए, करंट का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। समीर रतूड़ी को दिया गया था 2019-20 में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सनत कुमार सरोवर किस जिले में स्थित है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। किसी भी क्वेश्चन को आयोग जो है ना ये किसी भी तरीके से घुमा के पूछ सकता है। सनत कुमार जो है ना, ये सनत कुमार नौकुचिया ताल को कहा जाता है। नौकुचिया ताल को कहा जाता है आपका सनत कुमार सरोवर। ये ध्यान रखिएगा, जिन लोगों को ये नहीं आता है, सनत कुमार सरोवर भी नौकुचिया ताल को कहा जाता है, उनका ये क्वेश्चन जो है ये सीधे सीधे गलत हो जाता। तो आपको पता होना चाहिए नौकुचिया ताल को सनत कुमार सरोवर कहा जाता है। तो देखिए नौकुचिया ताल आपको पता है नैनीताल में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नैनीताल। ध्यान दीजिएगा, आयोग जो है ये किसी भी तरीके से क्वेश्चन बना सकता है, तो आपको सारे तरीके से पता होना चाहिए। नौकुचिया ताल को सनत कुमार ताल सरोवर या ताल कहा जाता है। देखिए नौकुचिया ताल कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल है। ध्यान दीजिएगा, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल है नौकुचिया ताल। इसकी गहराई की बात की जाए तो 40 मीटर गहरा है नौकुचिया ताल झील, और यह ताल 9 कोनों वाला ताल है। 9 कोने हैं इसमें नौकुचिया ताल झील में। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस चंद शासक द्वारा बनाए गए मंदिरों को देवल अथवा हॉल भी कहा जाता है? तो देखिए देवल अथवा यहाँ पे हॉल हो गया, द्योल होना चाहिए, द्यो होना चाहिए ना, द्योल। किस चंद शासक द्वारा बनाए गए मंदिरों को देवल या द्योल भी कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये चंद शासक है आपका उद्योत चंद्र, जिसके द्वारा बनाए गए मंदिरों को देवल या द्योल भी कहा जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए उद्योत चंद्र की बात करें तो 1678 ईस्वी में उद्योत चंद्र, और ये एक तपस्वी शासक था। इसका शासनकाल 1678 से लेकर 1698 ईस्वी तक था। गढ़वाल का शासक इस समय फतेह शाह था। ये भी ध्यान रखिएगा, उद्योत चंद के समय गढ़वाल का शासक था फतेह शाह। उद्योत चंद जो है ना, इसको एक बीमारी थी। अगर आपको इसका आंसर आता है कमेंट कीजिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। उद्योत चंद को कौन सी बीमारी थी? ये थी धाई माता, इसे धाई माता की बीमारी थी। उद्योत चंद का राजवैद्य जो था ये था वरदेव। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वरदेव जो है ये उद्योत चंद का राजवैद्य था। और इसका सेनापति पूछा जा सकता है, हिरू
जो है इसका सेनापति था उदय चंद का, हीरू देवबाई, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, दक्षिण गढ़वाल का केसरी किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, नोट डाउन कर लीजिए। दक्षिण गढ़वाल का केसरी, अभी तक तो आपने गढ़ केसरी या गढ़वाल केसरी ये सुना होगा, दक्षिण गढ़वाल का केसरी किसे कहा जाता है? ये नया क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो दक्षिण गढ़वाल का केसरी जो है ये कहा जाता है केसर सिंह रावत को। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। केसर सिंह रावत जो है ये दक्षिण गढ़वाल से पहले जेल जाने वाले व्यक्ति थे, ये भी ध्यान रखिएगा। पहले दक्षिण गढ़वाल से पहले जेल जाने वाले जो व्यक्ति थे ये थे केसर सिंह रावत। अगर आपसे पूछा जा सकता है गढ़ केसरी या गढ़वाल केसरी किसे कहा जाता है, ये आपको पता ही है, ये कहा जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा 1918 ईस्वी में इन्होंने गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में जैविक उत्पादन निगम की स्थापना कब हुई थी? उत्तराखंड में जैविक उत्पादन निगम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैविक उत्पादन निगम की स्थापना उत्तराखंड में हुई थी 2004 में। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत का पूर्णतः जैविक राज्य कौन सा है? पहला ऐसा जैविक राज्य कौन सा है भारत का जो पूर्णतः जैविक है? तो ये राज्य है आपका सिक्किम राज्य, सिक्किम राज्य। उत्तराखंड भी इसी पथ पर अग्रसर है, ये भी जैविक राज्य बनने के लिए पूर्णतः अग्रसर है इस पथ पर। देखिए, जैविक खेती और जैविक क्रियाकलाप को प्रोत्साहित करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, जैविक खेती या जैविक क्रियाकलाप को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तराखंड में जैविक उत्पादन निगम की स्थापना की गई थी। तो ये ध्यान रखिएगा, कब की गई थी ये पूछा जा सकता है। बाय डेट 24 मार्च, ध्यान दीजिएगा, 24 मार्च 2004 में उत्तराखंड में जैविक उत्पादन निगम की स्थापना की गई थी। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं आपको कमेंट के माध्यम से आपका आंसर्स बता दूंगी। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, कन्हैया अष्टमी कौन सी जनजाति मनाती है? तो देखिए, कन्हैया अष्टमी जो है ये मनाती है थारू जनजाति। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कन्हैया अष्टमी जो है ना ये थारू जनजाति जो है बड़ी धूमधाम से मनाती है। देखिए, थारू जनजाति के प्रमुख त्योहारों की बात करें तो इनका प्रमुख त्योहार बजहर होता है। बजहर थारू जनजाति का प्रमुख त्योहार है जो कि बैसाख माह में मनाया जाता है। दीपावली को ये शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, शोक पर्व के रूप में मनाते हैं लोग दिवाली को। और होली के अवसर पर ये लोग एक महत्वपूर्ण नृत्य करते हैं। इस नृत्य का नाम क्या है ये आपको कमेंट करके बताना है। तो देखिए, इस नृत्य का नाम है खिचड़ी नृत्य। होली के अवसर पर थारू जनजाति के लोग एक नृत्य करते हैं जिसका नाम है खिचड़ी नृत्य। नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आगामी एग्जाम के लिए। अगला देखिएगा, मेरी 21 कहानियाँ किसकी रचना है? तो देखिए, मेरी 21 कहानियाँ ये रचना है डॉक्टर हरिदत्त भट्ट शैलेश की। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरिदत्त भट्ट शैलेश जी के जन्म की बात करें तो इनका जन्म चमोली जो कि वर्तमान रुद्रप्रयाग में है, वर्तमान रुद्रप्रयाग के भटवाड़ा गांव में 1926 ईस्वी में हुआ था। 19 सितंबर को, ध्यान रखिएगा, इनका जन्म होता है 19 सितंबर को। इनके जन्म 19 सितंबर को इनकी पुण्यतिथि होती है, ध्यान दीजिएगा, 19 सितंबर को हरिदत्त भट्ट शैलेश की पुण्यतिथि होती है। तो इनके पुण्यतिथि को 19 सितंबर को इनकी पुण्यतिथि को उत्तराखंड में साहित्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसकी पुण्यतिथि को उत्तराखंड में साहित्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आयोग द्वारा बन सकता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। 19 सितंबर को होती है इनकी पुण्यतिथि हरिदत्त भट्ट शैलेश की। तो
तो इनकी पुण्यतिथि को उत्तराखंड में साहित्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए इनके प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो शिखर और शिखर, आगे और आगे, अभियान और घाट घाट का पानी इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो आयोग द्वारा पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, पुराणों में कीचक वेणु किस वृक्ष का नाम है? तो देखिए कीचक वेणु जो है ये रिंगाल को कहा जाता है पुराणों में। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। रिंगाल के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है कीमोनोबमोसा फेलकाटा। थोड़ा सा टफ नेम है तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कीमोनोबमोसा फेलकाटा जो है इनका रिंगाल का वैज्ञानिक नाम है। बाकी बाज की बात करें, बाज भी पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है। बाज वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है और राज्य में बाज वृक्ष को शिव की जटा भी कहा जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम होता है क्वेरकस इनकेना बाज का वैज्ञानिक नाम है। तो देखिए विश्व में बाज की जो है ये 40 प्रजातियां पाई जाती है और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कुल 5 प्रजातियां बाज की पाई जाती है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गढ़वाल पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? गढ़वाल पुनर्जागरण का जो पिता है ये कहा जाता है चंद्रमोहन रतूड़ी को। ऑप्शन फर्स्ट जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है गढ़वाल जन जागरण का पितामह किसे कहा जाता है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, ध्यान दीजिएगा। गढ़वाल पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है चंद्रमोहन रतूड़ी को, गढ़वाल जन जागरण का पितामह कहा जाता है तारा दत्त गैरोला को। तो दोनों क्वेश्चन जो है आप नोट डाउन कर लीजिए, कंफ्यूज ना हो इन दोनों क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चन देखिए, गाइज वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला देखिए, अगला है आपका, कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किस चंद शासक को कहा जाता है? कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है देवी चंद को। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए जगत चंद के बाद, चंद शासन काल में जगत चंद के बाद देवी चंद जो है ये गद्दी पर बैठा था। देवी चंद को कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं क्योंकि इसने चाटुकारों पंडितों की सलाह पर धन लुटवाया था। ध्यान दीजिएगा, चाटुकार पंडित जो थे इनकी सलाह पर इसने धन उनको काफ़ी लुटवाया था, इसलिए इसको कहा जाता है कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कपकोट किस पर्वत पर स्थित है? देखिए कपकोट जो है ये किस पर्वत पर बताना है आपको। कपकोट आपके बागेश्वर जिले में आता है, ये बागेश्वर जिले के अंतर्गत आता है। तो कपकोट किस पर्वत पर है ये बताना है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दियोली पर्वत। कपकोट है आपके दियोली पर्वत पर। देखिए कपकोट में 27 जुलाई 1966 ईस्वी को 6.3 रिएक्टर का भूकंप आया था जिससे यहाँ पर काफ़ी क्षति हुई थी। ये डेट जो है आप सन और डेट दोनों नोट डाउन कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। कपकोट में 27 जुलाई 1966 ईस्वी को 6.3 रिएक्टर का भूकंप आया था जिससे यहाँ पर बहुत सारी हानि हुई थी। इसके बाद देखिए कपकोट में एक और भूस्खलन आया था, इसको कह सकते हैं आप कपकोट भूस्खलन, जो कि आपका आया था 2010 में। बागेश्वर की बात करें, कपकोट है आपके बागेश्वर में, बागेश्वर की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। बागेश्वर को उत्तराखंड का नीलगिरी
नीलगिरी, उत्तराखंड का नीलगिरी कहा जाता है आपके बागेश्वर को। देखिए उत्तराखंड की प्रथम जेल जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी महिला जिनका संबंध भी बागेश्वर से था, ये कौन थी? अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। तो ये देखिए इनका राइट आंसर हो जाएगा बिश्नी देवी शाह। उत्तराखंड की प्रथम जेल जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी महिला जो थी ये थी बिश्नी देवी शाह, जिनका संबंध था बागेश्वर जनपद से। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा आज की इस वीडियो का। मुंडिया का परगना किसका प्राचीन नाम है? तो देखिए मुंडिया परगना जो है ये प्राचीन नाम है बाजपुर का। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बाजपुर जो है ये आपके उधम सिंह नगर जनपद के अंतर्गत आता है। उधम सिंह नगर जनपद में आता है आपका बाजपुर। उधम सिंह नगर जिले का बाजपुर नगर जो है ये किस नदी के तट पर बसा है? ये क्वेश्चन बन सकता है। तो बाजपुर आपका धूमा नदी के तट पर। पुराना नाम है इसका मुंडिया। देखिए बाजपुर नगर जो है बाज बहादुर चंद द्वारा बसाया गया था। यहाँ पर 1959 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा 1959 में बाजपुर में पहली सहकारी चीनी मिल खोली गई थी, जो कि देश में प्रथम सहकारी चीनी मिल थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। किस लेवल के आज के क्वेश्चन थे कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिन लोगों ने आज की ये वीडियो देखी है कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।